अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्की बरामदात में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत माली साल 2023 से 2024 के बजट की तैयारी से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को माली साल 2023 से 2024 की बजट तैयारियों पर मौशी टीम की ब्रीफिंग। पंजाब इंतखाबात केस नजरसानी को अपील में तब्दील मत करें। चीफ जस्टिस का कहना है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत इस कार्रवाई को संजीदगी से ले रहे हैं। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद करने की इस्तदा। 190 मिलियन पाउंड्स का केस इमरान खान नैब टीम के सामने पेश, तफ्तीश मुकम्मल। इमरान खान की दहशतगर्दी के 8 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने नैब को बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में शहदा और गाजियों के एजाज़ में तकरीब तकसीम एजाज़ात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि फ़ौजी तनसीबात, यादगारों और शहदा की हुर्मतों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मजबूत फ़ौज मुमलिकत की सलामती और इत्तेहाद की ज़ामिन होती है। कराची में मजमूई तौर पर 1359 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने हलफ उठा लिया। हाफिज ज़ैमुर रहमान ने अंग्रेजी में हलफ उठाने से इनकार कर दिया। कराची में हलफ बर्दारी के मौके पर PTI के मुंतखब नुमाइंदे गिरफ्तार। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को माली साल 2023 से 2024 के बजट की तैयारियों पर मौशी टीम ने ब्रीफिंग दी, जबकि दूसरी जानिब मुल्की बरामदात में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास तलब कर लिया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को माली साल 2023-2024 के बजट की तैयारियों पर मौशी टीम ने ब्रीफिंग दी है, जबकि दूसरी जानिब मुल्की बरामदात में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुतालिका हुक्काम के साथ बड़े एक्सपोर्टर्स को भी मदऊ किया गया। इजलास में वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तिजारत, वज़ीर सनत व पैदावार, FBR हुक्काम और दीगर मुतालिका आला हुक्काम शिरकत करेंगे। हुक्काम का कहना है कि रवा माली साल के 10 माह में बरामदात में 11.71% कमी हुई। अप्रैल में सालाना बुनियाद पर बरामदात 26.68% और माहाना बुनियाद पर 10.46% कम हुई। हुक्काम के मुताबिक जुलाई ता अप्रैल 23 अरब 17 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की बरामदात रहीं, जबकि अप्रैल में सिर्फ 2 अरब 12 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की बरामदात हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत फरवरी में पास होने वाले मिनी बजट को तौसी देने पर गौर कर रही है। अगर मिनी बजट विफाकी बजट में जम हुआ तो 510 अरब रुपए के टैक्स आयद हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत माली साल 2023 से 2024 के बजट की तैयारी से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें उन्हें आमदन और महसूलात पर नजर सानी शुदा और अगले साल के टारगेटेड तखमीना जात पर भी ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए मुमकिन इकदाम किए जाएं। गरीब और मुतवस्सित तबके की माली मुश्किलात में कमी के लिए वसाइल बरोए कार लाए जाएं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत की बरवक्त हिकमत अमली से यूरिया खाद की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं। 2 माह में कई साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पेंशन रिफॉर्म्स को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल दी जाए। पंजाब में इंतखाबात के अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में हुई, जिसमें तहरीक इंसाफ ने जवाब जमा करा दिया और कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहता है सुप्रीम कोर्ट नजरिया ज़रूरत को जिंदा करे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
पंजाब में इंतखाबात के अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में हुई, जिसमें तहरीक इंसाफ ने जवाब जमा करा दिया और कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहता है सुप्रीम कोर्ट नजरिया जरूरत को जिंदा करे। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने समाअत की, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने दलाइल से कबल अदालत को आगाह किया कि तहरीक इंसाफ समेत केस फरीक के जवाब की कॉपी नहीं मिली। तमाम जवाबात का जायजा लेने के लिए मौका दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपनी दरख्वास्त पर दलाइल तो दें, आइंदा समाअत पर कोई नया मामला उठाना हो तो जरूर उठाएं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत इस कार्रवाई को संजीदगी से ले रहे हैं। माजी में हुकूमत बेंच पर एतराज करती रही है, कभी फुल कोर्ट कभी 4-3 का नुक्ता उठाया गया। जो बातें आपने लिख कर दी हैं वो पहले क्यों नहीं की गई? क्या किसी और इदारे ने अब इलेक्शन कमीशन को ये मौक़िफ़ अपनाने पर मजबूर किया है? इसी ज़मन में तहरीक इंसाफ ने पंजाब इलेक्शंस नज़रसानी केस में जवाब जमा करा दिया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी और कहा कि नज़रसानी अपील में इलेक्शन कमीशन ने नए नुकात उठाए हैं, जबकि नज़रसानी अपील में नए नुकात नहीं उठाए जा सकते। इलेक्शन कमीशन नज़रसानी अपील में नए सिरे से दलाइल देना चाहता है। चीफ जस्टिस ने रूलिंग नज़रसानी को अपील में तब्दील मत करें। आइन ने आर्टिकल 184(3) में अपील का हक नहीं दिया। दायरा इख्तियार बढ़ाने के लिए आइन में वाज़ेह होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि आइन के बगैर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखने की दलील नज़रिया ज़रूरत और ख़तरनाक है, और ऐसी ख़तरनाक दलील माजी में आइन तोड़ने के लिए इस्तेमाल हुई। अदालत ऐसी दलील को हमेशा के लिए मुस्तरद कर चुकी है। अदालत ने केस की समाअत बुध की दोपहर 12:15 बजे तक मुलतवी कर दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने 190 मिलियन पाउंड मुंतकली के केस में चेयरमैन PTI इमरान खान से तफ्तीश मुकम्मल कर ली। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कौमी एहतसाब ब्यूरो की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने 190 मिलियन पाउंड मुंतकली के केस में चेयरमैन PTI इमरान खान से तफ्तीश मुकम्मल कर ली। नैब ज़राए का कहना है कि नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश कर लिया। इमरान खान से 19 करोड़ पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली से मुतालिक 20 सवालों के जवाब तलब किए गए। तफसीलात के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड मुंतकली के केस में पेशी के लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी पहुंचे। इमरान खान नैब रावलपिंडी कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए, जहां उनसे 190 मिलियन पाउंड्स की गैर कानूनी मुंतकली पर जवाब तलब किया गया। नैब ने इमरान खान से बरतानवी क्राइम एजेंसी के साथ खतो किताबत के रिकॉर्ड से मुतालिक सवालात भी किए और 19 करोड़ पाउंड के फ्रीजिंग ऑर्डर्स का रिकॉर्ड भी तलब किया। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI इमरान खान की दहशतगर्दी के 8 मुकदमात में जमानत में तौसी हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जुडिशल कॉम्प्लेक्स हंगामा आराई समेत दहशतगर्दी के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जिसमें जज राजा जवाद अब्बास के रूबरू इमरान खान के वकील सलमान सफ्दर ने दलाइल देते हुए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर JIT जमान पार्क आई और शामिल तफ्तीश किया। हमें सिक्योरिटी थ्रेट से इस वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने हिदायत की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस हवाले से एक केस में हिदायत की। ऐसा कुछ नहीं कि हम उन केसेस का सामना नहीं करना चाहते। दौरान समाअत इमरान खान रोस्ट्रम पर आ गए। उन्होंने कहा कि पहले कातिलाना हमले के बाद फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कातिलाना हमला हुआ। कल वजीर दाखिला का बयान आया कि मेरी जान को खतरा है। वजीर दाखिला मेरी मुखालिफ पार्टी का है, वो कह रहा है मेरी जान को खतरा है, मैं जब भी घर से निकलता हूँ खुद को खतरे में डालता हूँ। अलावा अजी एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत मंजूर करते हुए नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर पेशी के मौके पर कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि लोग पार्टी छोड़ नहीं रहे, छुड़वाई जा रही है। इमरान खान ने कहा कि मैं सिर्फ कारकुनान और खवातीन के लिए परेशान हूँ, जिस तरह कारकुनान और खवातीन के साथ सलूक किया जा रहा है। साबिक वजीर आजम ने कहा कि इस तरह कभी पार्टियां खत्म नहीं होती, पार्टियां इस तरह खत्म होती हैं जैसे PDM खत्म हो रही है, जिस तरह PDM का वोट बैंक खत्म हो रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि फ़ौज का हर सिपाही और अफसर सियासी तासुबात से बालातर होकर फ़राइज़ को मुक़द्दम रखता है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि फ़ौज का हर सिपाही और अफसर सियासी तासुबात से बालातर होकर फ़राइज़ को मुक़द्दम रखता है। ISPR के मुताबिक जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में शोहदा और गाजियों के एजाज़ में तकरीब तकसीम एजाज़ात हुई। तकरीब में बड़ी तादाद में पाक फ़ौज के सीनियर अफसरान और शोहदा के अहल खाना ने शिरकत की।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ऑपरेशंस के दौरान बहादुरी और कौम के लिए शानदार खिदमत पर पाक फौज के अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात से नवाजा। आर्मी चीफ ने कहा कि बिलाशुबा शहदा की फर्ज शनासी और अजीम कुर्बानियों के तुफैल हम एक आज़ाद फिजा में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। शहदा की कुर्बानियाँ और गाजियों की खिदमत हमारा कीमती असासा और सरमाया इफ्तिखार है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जोर दिया कि अफवाज पाकिस्तान का हर सिपाही और अफसर तमाम इलाकाई, लिसानी और सियासी तासुबात और इम्तियाज़ात से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियों को मुक़द्दम रखता है। मजबूत फ़ौज मुमलिकत की सलामती और इत्तेहाद की ज़ामिन होती है। 51 अफसरान को सितारा इम्तियाज़, 22 अफसरान और जवानों को तमग़ा बसालत और 2 जवानों को अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी मेडल के एजाज़ से नवाजा गया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फ़ौज बतौर इदारा आपने से मुंसलिक हर फर्द को और उसके लवाहकीन को हमेशा याद रखता है और हमारा ये रिश्ता बतौर ख़ानदान काबिल फ़ख्र और फ़क़ीदुल मिसाल है। आर्मी चीफ ने हालिया दिनों में फ़ौजी तंसीबात, यादगारों और शहदा की हुर्मतों पर हमलों को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बल्दियाती नुमाइंदों की तकरीब हलफ बर्दारी के दौरान उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने अंग्रेजी में हलफ उठाने से इनकार कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर कैद में मजमूई तौर पर 1359 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने हलफ उठा लिया। बल्दियाती नुमाइंदों की तकरीब हलफ बर्दारी के दौरान इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने अंग्रेजी में हलफ उठाने से इनकार कर दिया। वाज़ेह रहे कि 81 मुंतखब नुमाइंदों ने अभी तक अपने ओहदों का हलफ नहीं उठाया। जिला मलीर में मुंतखब नुमाइंदों की तादाद 180 है। 12 नुमाइंदों ने हलफ नहीं उठाया। कोरंगी में 222 में से 16 नुमाइंदे तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक नहीं हुए। जिला शर्की के 252 मुंतखब नुमाइंदों में से 237 ने हलफ उठा लिया। जनूबी में 10 मुंतखब नुमाइंदे गैर हाजिर रहे, 146 ने हलफ उठाया। जिला गरबी में हलफ न उठाने वाले उम्मीदवारों की तादाद सबसे कम 3 रही। जिला वस्ती के 270 में से 16 मुंतखब नुमाइंदों ने हलफ नहीं उठाया। किमाड़ी जिले के 192 मुंतखब नुमाइंदों में से 183 ने हलफ उठा लिया। दूसरी जानिब नॉर्थ नाज़िबाबाद टाउन में तकरीब हलफ बर्दारी में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब हाफिज नईम ने अंग्रेजी में हलफ उठाने से इनकार किया। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा, कौमी ज़बान को इज्जत दीजिए। ताहम असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार ने फरमाइश की कि 2 मिनट लगेंगे, अंग्रेजी में ही कर लीजिए। हाफिज नईम ने फिर भी उर्दू में ही हलफ के अल्फाज अदा किए। दूसरी जानिब सदर टाउन की UC4 से तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब वाइस चेयरमैन अब्दुल रहमान को हलफ लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मजमूई तौर पर 9 मई के वाक़यात के इल्जाम में PTI के 4 कामयाब उम्मीदवारों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए जाने वाला वाइस चेयरमैन 9 मई के वाक़यात में मतलूब था। रहनुमा तहरीक इंसाफ अरसलान ताज का कहना है कि हमारे चैनिसर टाउन में UC5 के मुंतखब चेयरमैन शाहिद अंसारी और वाइस चेयरमैन राव वसीम को जो हलफ लेने गए थे, बाहर से ही पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। ग्लोबल मेमन TV के न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन TV।